आज जब मैंने ये आलू परवर की सब्जी अपने घर पर बनाई तो सबने खाकर कहा कि लगता है कि बिल्कुल हलवाई ने ये सब्जी बनाई है। हलवाई वाला टेस्ट आ रहा है इस सब्जी में। तो चलिए यही हलवाई वाली रेसिपी हम आपके साथ भी शेयर करते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम परवर और 2 बड़े साइज़ के आलू को कट कर लिया है, छील कर धुल लिया है, पानी से बाहर निकाल लिया है। अब परवर को इस तरीके से स्क्रैच करते हुए छील लीजिएगा और धुल लीजिएगा छीलने के बाद में। और परवर के 4 टुकड़े इस तरीके से कर लीजिएगा। परवर आप चाहो तो लंबे लंबे पीसेस में 4 टुकड़े कर लो या इस तरीके से 4 टुकड़े कर लो। तो बहुत आसान सी रेसिपी है और कोई आपको मसाला नहीं पीसना है, कोई आपको पेस्ट नहीं बनाना है और फटाफट से ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। बिल्कुल भी टाइम नहीं रखता है, बस मुश्किल से 5-10 मिनट में ये सब्जी बन जाएगी। तो अब करना क्या है, इसे हमें फ्राई करना है। तो आप चाहो तो कढ़ाई में इस तरीके से फ्राई कर लो, फटाफट से हल्का सा फ्राई करके आपको परवर निकाल लेनी है और हल्का सा फ्राई करके आपको आलू निकाल लेना है। और या तो ये सब्ज़ी मैं कुकर में बनाने वाली हूँ तो आप कुकर में भी इसको पहले फ्राई कर लीजिए, फिर उसमें सब्ज़ी बना लीजिए। मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाया था तो इसी में आलू परवर फ्राई करके निकाल लिया है। तो हल्का सा कलर आने तक परवर फ्राई कर लीजिएगा और बहुत ज़्यादा आलूओं को भी बहुत ज़्यादा कलर नहीं लाना है क्योंकि आजकल आलू बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो इस तरीके से आलूओं पर हल्का हल्का सा जैसे कलर आने लगे, फ्राई करने से थोड़ा सा सब्जी का टेस्ट नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। तो ये हल्का सा आलू परवर की सब्ज़ी फ्राई करके बनाओगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आलू परवर फ्राई हो गया है तो चलिए कुकर में फटाफट ये सब्ज़ी बना लेते हैं। तो सब्ज़ी बनाने के लिए एक मैंने सब्ज़ी बनाने वाला कुकर रखा है गैस पर और इसमें 3 चम्मच तेल डाल दिया है, छोटे चम्मच से। ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि सब्जियों को हमने फ्राई किया है। आप देखिए फ्रेंड्स, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 तेज़पत्ता हल्का सा तोड़ कर डाल दीजिएगा। अब इसको एक बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिएगा या मीडियम से थोड़ा बड़ा हो तो आप बारीक बारीक कट करके इसके अंदर डाल दीजिएगा, अच्छे से भून लीजिएगा। अब यहाँ पर 1 इलायची, 10 से 15 काली मिर्च के दाने, 2 लौंग और आधा छोटा चम्मच जीरा को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, अगर आपके पास सिलबट्टा हो तो सिलबट्टे पे पीसिएगा, बहुत गजब का टेस्ट आता है। अगर ना हो तो खलबट्टे में पीस लीजिए या मिक्सी जार में भी पीस सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आपको पाउडर बना लेना है जैसे हो सके। मैं तो पाउडर बना के रखती हूँ तो मैं वही इस्तेमाल कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 7 लहसुन की कलियाँ और 1 हरी मिर्च तीखी वाली मैंने इसको कूट कर डाल दिया है। आप चाहो तो पेस्ट डाल दो या कद्दूकस करके डाल दो। अब यहाँ पर मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसको हमने ऐसे मोटा मोटा रफली कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपको प्याज और सारी चीज़ें ब्राउन नहीं करना है, अभी हम इसको पकाएंगे, आगे देखिएगा किस तरीके से। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। बहुत ज़्यादा धनिया पाउडर इस सब्ज़ी में मत डालिएगा। और उसके बाद में आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, सिर्फ कलर के लिए और कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल तीखापन नहीं है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और जब आपको लगे कि ये टमाटर हल्का सा सॉफ्ट होने लगा है, यहाँ पर आप 2-3 चम्मच पानी डाल दीजिएगा। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, तकरीबन 2-3 चम्मच 4 चम्मच पानी डालकर गैस का ढक्कन जो है, गैस पर कुकर का ढक्कन लगाइए और हाई फ्लेम पर बस 1 सीटी ले लीजिए। 1 सीटी आ जाए तुरंत प्रेशर निकल जाएगा, अपने आप निकलने दीजिए और ढक्कन खोलकर मसालों को चेक करिए। अब आपको एक करछी लेना है इस तरीके से और मसालों को अच्छे से मिक्स कर देना है। आपको ऐसा लगेगा कि ये हमने इतनी अच्छी इस सब्ज़ी की ग्रेवी कैसे बना ली। तो बहुत आसान सा तरीका मैं आपको ग्रेवी बनाने का बता रही हूँ, बहुत टेस्टी ग्रेवी बनती है। अब जो गरम मसाला हमने अभी आपको दिखाया था उसका पाउडर बनाकर इसके अंदर डाल देना है और कोई मसाला इसमें यूज़ नहीं करना है। ग्रेवी को हल्का सा मिक्स करते हुए गरम मसाले के साथ में सुखा लीजिए जिससे कि मसाला आपका तेल एकदम सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए, लग ही नहीं रहा है ना कि बिना कोई मसाला पीसे हमने ये सब्ज़ी बनाया है। टमाटर भी बिल्कुल गल गया है, प्याज भी बिल्कुल गल गई है और कुछ भी बिल्कुल दिख नहीं रहा है। तो कितनी बढ़िया सी ग्रेवी बन गई है बिना किसी मसाला के पीसे। अब इसके अंदर जो है 1 मुट्ठी हमने बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दिया है, थोड़ी सी धनिया के डंठल डाल दीजिए, हरी धनिया डाल दीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको डंठल अलग नहीं करना है, डंठल के साथ ही डालिएगा, खुशबू बहुत अच्छी आती है सब्जी में।
अब आलू और परवल जो हमने फ्राई करके रखा था, इसको डाल दिया है। डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। तकरीबन 1 मिनट इसी तरीके से जो है मसालों के साथ मिक्स करिएगा। इस टाइम पर आलू सॉफ्ट हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ मत चलाइएगा, हल्के हाथों से करछी चलाइए और ज़रूरत के अनुसार इसके अंदर पानी डाल दीजिए। अगर आप चावल के साथ खाना चाहते हैं इस सब्ज़ी को तो पानी जो है 1.5 से 2 गिलास डाल सकते हैं। अगर आप रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो 1 गिलास डाल दीजिए। जैसी आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी पसंद हो वैसा रखिएगा अपने हिसाब से। तेल मसाला भी आप अपने अकॉर्डिंग ही डाल सकते हैं। बस आप तरीके पे ध्यान दीजिए तो फ्रेंड्स ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है, बहुत टेस्टी, बिना किसी तामझाम के मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। और फटाफट से इस सब्ज़ी पर उबाल आ गया है। आप चाहो तो ऊपर से ढक्कन लगा रख कर इसको लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पका लो, या चाहो तो हाई फ्लेम पर ढक्कन लगाकर 1 सीटी लगा लो। तो मैंने यहाँ पर 1 सीटी लगा लिया है और ये बहुत ही स्वादिष्ट हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। इस सब्ज़ी को देखकर कोई बता ही नहीं सकता है कि ये बिना किसी पीसे हुए मसाले के, कोई टमाटर की प्यूरी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी इतना स्वादिष्ट सब्ज़ी तैयार है। बारीक कटी हरी धनिया इस सब्ज़ी के ऊपर डाल दिया है। अब ये हमारी सब्ज़ी खाने के लिए तैयार है। देखिए मैं आपको जूम कर दिखा रही हूँ। सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म इस सब्ज़ी को सर्व कर लेते हैं। तो आज की ये आलू परवल की सब्ज़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक